हेलो बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्टिंग एक्सीलेंस पर। 12वीं मैथ का तीसरा अध्याय चल रहा है, जिसकी प्रश्नावली 3.1 के 5 सवाल हमने बता दिए हैं ना। पांचवें के बाद आज छठा प्रश्न बताना है, छठे से शुरुआत करना है। छठा प्रश्न यह है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। और इसका पहला प्रश्न है छठे का 4, 3 x 5 बराबर y z 1 5 और x y z का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसके पहले प्रश्न को हल करेंगे तो आप दोनों पक्षों की केवल तुलना करेंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो पहला अक्षर पहले के बराबर, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे, चौथा चौथे, मतलब y किसके बराबर होगा? y बराबर होगा 4 के, y बराबर होगा 4 के। अगला z किसके बराबर होगा? 3 के, z बराबर 3 और x बराबर होगा 1 के, x बराबर 1। ये छठे का पहला कंप्लीट हुआ। ठीक, अगर इसमें दूसरा लगाएं, छठे का दूसरा ये है कि x प्लस वाई 5 धन z एक्स वाई 2 बराबर है 6, 2, 5, 8। ये इसके बराबर है। तो तुलना इसमें भी करिए, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब करेंगे तो x प्लस वाई का मान आएगा 6 के बराबर, 2 2 के बराबर है। 5 धन z किसके बराबर आएगा? 5 के, और एंड एक्स वाई बराबर आएगा 8 के। 1, 2 और 3, 3 समीकरण इसके बने तैयार हुए हैं। तीनों को हल करेंगे एक्स वाई जेड आ जाएगा। जैसे समीकरण 2 अगर लिया जाए, समीकरण 2 से क्या मैं z बराबर 5 अगर उधर कर दूं तो 5 तो पहले ही है, ये वाला 5 उधर जाके -5 बना, तो z का मान कितना आया? 0, एक मान आ गया। अब x y ज्ञात करना है, x y दिया है। देखिए, अगर आपको x प्लस वाई और x y दिया है तो आपको ज्ञात करना होगा हमेशा x माइनस वाई, और अगर x माइनस वाई और x y दिया है तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? x प्लस वाई। तो x माइनस वाई का फार्मूला जो होगा वो होगा अंडर रूट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक, और x प्लस वाई अगर ज्ञात करना होगा बाई द वे तो आपको फार्मूला रखना पड़ेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपने देखा x प्लस वाई दिया, x y दिया है, तो सबसे पहले क्या ज्ञात कर ले? x माइनस वाई ज्ञात कर ले। तो x माइनस वाई बराबर क्या होगा? लिख दे, चूंकि x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दिया है, और माइनस 4xy, और x y दिया है, तो तब x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 36 माइनस 4xy, 4 8 32। तो x माइनस वाई का मान आया करनी में कितना? 4, और x माइनस वाई आ जाएगा प्लस माइनस 2 के बराबर। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, ये समीकरण हल हो जाएगा। देखिए क्या लिखा जाए फिर प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x माइनस वाई किसके बराबर आएगा? x माइनस वाई 2 के बराबर आएगा। समीकरण नंबर, ये इसको मानिए कितना? 4, समीकरण इसको मानिए 5। अब समीकरण 1 को और 5 को जोड़ दीजिए, प्लस वाई माइनस वाई अपने आप कट जाएगा। समीकरण 1 धन समीकरण 5 जब करेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 6 धन 2, 6 धन 2। अब बताइए माइनस वाई प्लस वाई कटा कितना आया? 2x बराबर 8, x बराबर 4, और अगर x 4 है तो सीधी सी बात है y 2 है, तभी तो 4 2 6 होगा, तो तब करके लिख दें, तब y बराबर 2। ठीक, ये रहा। अगर मैं समीकरण 4 का माइनस चिन्ह लूँ तो लिख दूँ समीकरण 4 से ऋण चिन्ह लेने पर लिया जाएगा तो x माइनस वाई का मान किसके बराबर आएगा? -2 के। समीकरण नंबर बना 6, 1 और 6 को जोड़िए, समीकरण 1 धन समीकरण 6 जब करेंगे तो x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर 6, और ये -2, माइनस वाई प्लस वाई कटा 2x बराबर 4, x बराबर कितना आया भाई? 2। x 2 आया तब y का मान ऑटोमेटिक कितना आएगा? 4, तब ये 6 हो जाएगा। तो अब आपने हर हाल में x y ज्ञात कर लिया, तो लिखेंगे
यदि x बराबर 2 तो y बराबर 4 और z हर हाल में फिक्स है। z कितना ज्ञात किया था आपने, z बराबर 0। एंड यदि x बराबर 4 तो y बराबर 2 और z बराबर 0 ही रहा। ठीक है, ये इसके दो हल आए। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न है तीसरा प्रश्न है x प्लस वाई प्लस जेड है। x प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर दिया है 9, 5, 7। दोनों पक्षों की तुलना करिए। दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 आएगा, x प्लस जेड बराबर 5 आएगा और y प्लस जेड बराबर 7 आएगा। समीकरण 1, 2 और 3। अगर मैं एक में y प्लस जेड का मान 7 रख दूं तो x आ जाएगा, x का मान 2 में रख दूं z आ जाएगा और z का मान 3 में रख दूं y आ जाएगा। तो यही आपको करना है। समीकरण 3 से y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो x प्लस 7 बराबर 9, x बराबर कितना आ जाएगा 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखेंगे तो 2 धन z बराबर 5, z बराबर 3 आ जाएगा। 2 उधर जाके घटा और z का मान आप 3 में रख दीजिए समीकरण में। z का मान समीकरण 3 में रखने पर जब रखेंगे तो z का मान 3 रख दिया जाए तो y धन 3 बराबर 7, y बराबर 4। तो x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। इस आव्यूह में x y z का हल हुआ। तो छठा प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर सातवां बताएं। सातवां प्रश्न है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1, 5, 0, 13 ये दिया है। कह रहा है ए बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तुलना ही करना है दोनों पक्षों की तुलना करने पर जब करेंगे तो a माइनस बी बराबर आएगा -1। ठीक, 2a प्लस सी बराबर आएगा 5, 2a माइनस बी बराबर आएगा 0 और 3c प्लस डी बराबर आएगा 13। 4 समीकरण बने, 1, 2, 3 और 4। अगर मैं एक और इसमें ए बी है और तीसरे में ए बी है, दोनों में माइनस बी है। अगर दोनों में चिन्ह प्लस दिखे तो घटाना है, अगर दोनों में चिन्ह माइनस दिखे घटाना है, अगर एक प्लस माइनस दिखे जोड़ना है, एक माइनस दूसरा प्लस दिखे समान होने पर तो जोड़ना है। तो यहाँ पर माइनस बी दिख रहा है तो आपको दोनों समीकरण घटा देना है। समीकरण 1 और 3 को घटाने पर समीकरण 1 व समीकरण 3 को घटाने पर जब घटाएंगे a माइनस बी -2a माइनस प्लस बी बराबर -1 और -0। तो प्लस प्लस बी कटा, a -2a कितना आया -a बराबर कितना बचा -1। a बराबर कितना आ जाएगा 1। a का मान अगर मैं इसमें रख दूं चाहे 1 में चाहे 3 में तो b आ जाएगा। a का मान 2 में रख दूं c आ जाएगा और c का मान 4 में रख दूं d आ जाएगा। बस यही अब करना है। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे 1 माइनस बी बराबर -1, माइनस बी उधर जाके प्लस बी बन जाएगा, 1 इधर आके +1 तो 1 1 2। बी का मान आ गया 2। अगला बी का मान आप किस में रख देंगे, सॉरी ए का मान आप 2 में रख दें। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर जब रखा जाएगा ए का मान 2 में कितना आएगा 2a मतलब 2 और प्लस सी बराबर 5। तो सी का मान कितना आएगा, सी का मान आ जाएगा 3, 5 - 2 अर्थात 3। सी आ गया। सी का मान आप 4 में रख दीजिए। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर जब रखेंगे 3 और 3, 3 × 9
प्लस डी बराबर 13, डी बराबर 13 माइनस 9, डी का मान आया 4, तो ए का मान 1, बी 2, सी 3 और डी 4 है। अतः ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 व डी बराबर 4 दिए गए आव्यूह का हल है। आव्यूह में ए बी सी व डी के हल है। बात समझ में आई। 8वां प्रश्न है कि ए बराबर ए आई जे यम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग में आपको सोचना ही नहीं, हमेशा पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे। इसका मतलब यम बराबर क्या होगा, यन। ये विकल्प नंबर आपका तीसरा सही है। सी जो विकल्प है वो यम बराबर यन है, क्योंकि वर्ग आव्यूह में हमेशा पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या समान होती है। ठीक। 9वां प्रश्न है 3x धन 7 y धन 1 5 2 माइनस 3x बराबर में 0 y माइनस 2 8 कॉमा नहीं 4। कह रहा है कि x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। तो समानता के लिए हमेशा हर जगह x y को तुलना करेंगे, और x y का जहां जैसे यहाँ पर तुलना करने पर जो x का मान आया सेम तुलना यहाँ पर भी करें तो वही आना चाहिए। अगर अलग अलग आएगा तो हल पॉसिबल नहीं है, अगर सेम आएगा तो इसका मतलब बढ़िया है। तो पहले आप x y को हल कर लें। तो दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा भैया, 3x धन 7 बराबर 0, x बराबर -7/3, क्योंकि 3x बराबर -7, x बराबर -7/3। एंड यहाँ से तुलना करेंगे 2 माइनस 3x बराबर 4, तो -3x बराबर 4 माइनस 2, -3x बराबर 2, x बराबर 2/-3। क्या बराबर है दोनों, इसका मतलब x बराबर नहीं है। जब x नहीं है तो y को हल करने की जरूरत है, इसका मतलब इसका हल ज्ञात करना संभव नहीं है। तो जो विकल्प है वो विकल्प बी सही है, ज्ञात करना संभव नहीं है। अगर यही बराबर आता फिर y देखते, अगर दोनों बराबर आता फिर जो मान दिया रहता वही सही माना जाता। ठीक। इसका 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न कि एक आव्यूह जो है वो 3x3 कोटि का है, जिसमें प्रविष्ट में 0 1 है। कह रहा उन प्रविष्टियों की मतलब ऐसे आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी। तो आपके पास प्रविष्ट में 0 1 है, मतलब 2 संख्याएं हैं, तो 2 की घात आव्यूह की कोटि, तो कोटि कितनी है 3 गुणे 3, अर्थात 2 की घात 9। 2 की घात 9 का मान होगा 512। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512। तो 512 विकल्प इसका कौन सा सही है, विकल्प डी सही है। ठीक। तो इसका 3.1 पूरी तरह से समाप्त हुआ।